पहला इनपुट सिग्नल है, और जो हमारे वहाँ से जो आउट हो रहे हैं फील्ड्स की तरफ एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, ये दोनों को दोनों हमारे आउटपुट सिग्नल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे की स्लाइड में मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो एनालॉग सिग्नल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। एनालॉग सिग्नल जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं, एनालॉग इनपुट होता है, एनालॉग आउटपुट होता है। एनालॉग इनपुट कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं, वो आपको क्लियर हो गया। अब उन्हीं में आपको क्लियर करना है कि कौन से इनपुट्स हैं और कौन से एनालॉग आउटपुट सिग्नल है हमारे। ठीक है, तो जैसे आपको ये एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है फील्ड में। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, हमारे प्रोसेस लाइन में कितना प्रेशर चल रहा है उसको रीड करना और उसको ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करना, उस सिग्नल को हमारे डीसीएस कंट्रोल रूम में, जहाँ पे ऑपरेटर देख सकते हैं कि हमारे फील्ड में जो लाइन है वहाँ पे क्या प्रेशर चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये फील्ड से सिग्नल को कंट्रोल रूम में सेंड कर रहा है, इसलिए ये हमारे एनालॉग इनपुट सिग्नल होते हैं। इस टाइप के सिग्नल जैसे ये आरटीडी है या थर्मोकपल है, टेम्परेचर क्या चल रहा है फील्ड में, ठीक है, उसको हमारे कंट्रोल रूम तक उस सिग्नल को भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो ये हमारे एनालॉग इनपुट सिग्नल है, क्योंकि हम यहाँ कंट्रोल रूम में अगर आप बैठे हो तो यहाँ के लिए आपका इनपुट सिग्नल होगा ना। ठीक है, ये सिग्नल फील्ड से आ रहा है डीसीएस पैनल की तरफ, तो ये इनपुट है डीसीएस पैनल के लिए। अगर ये सिग्नल हमारा फील्ड की तरफ जाता तो ये हमारा यहाँ के लिए आउटपुट हो जाता है। ठीक है, बट फील्ड के लिए इनपुट होता है। हमारे लेवल ट्रांसमीटर हो गया, किसी भी टाइप का हो गया, वो भी एनालॉग इनपुट सिग्नल है। तो वीएफडी में जो आपका मोटर का स्पीड का फीडबैक है, सिर्फ वो आपका एआई में आएगा, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए ना कि हमारा मोटर का कितना आरपीएम हमारा जो है चल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा जो फीडबैक है वो एआई सिग्नल में आएगा। अब समझते हैं कि एनालॉग आउटपुट्स कौन कौन से सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वीएफडी लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम है कि हमारा जो वीएफडी का काम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं, इसलिए वीएफडी लगाते हैं। जैसे 0 to 1000 आरपीएम की स्पीड है आपके मोटर की, तो अगर आपको 1000 आरपीएम की स्पीड में आपको मोटर को रन कराना है तो आप 20 मिलियम्स यहाँ से दोगे। अगर आपको 50% पे चलाना है, 500 आरपीएम पे चलाना है, तो आप 12 मिलियम्स यहाँ से देंगे। ठीक है, तो मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए जो हम लोग कमांड सिग्नल दे रहे हैं वो हमारा ईओ हो जाएगा। ऐसे ही एक्चुएटर है, ये एमओबी है, एमओबी को कितने % हमको ओपन क्लोज करना है वो हमारा ईओ सिग्नल होता है। इसी तरह ये एक्चुएटर है, इस न्यूमेटिक एक्चुएटर को, यहाँ पोजिशनर को हम लोग 4 to 20 के फॉर्म में सिग्नल देते हैं, जो हमारे कंट्रोल वाल्व को 0 to 100% ओपन क्लोज करता है। अब इसी में हमारा फीडबैक भी लगा होता है। ठीक है, जो हमारा बताएगा कि हमारा फील्ड में कितने % वाल्व ओपन है या क्लोज है, जो जाएगा वो हमारा एआई सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से हमारा वैल्यू फील्ड से